सभी छात्रों को इस YouTube चैनल जिसका नाम वाईफाई है में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इस पर हम लोग बात करते हैं। मोस्टली पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। छात्रों, पॉलिनोमियल क्या है? इसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। और पॉलिनोमियल those expression which have more than one terms and every power of variable are positive integer is called polynomial। कहने का मतलब ये है कि ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा विस्तार, ऐसा प्रसार जिसमें एक से अधिक तो पद हो, और जो पद होगा, पद में जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होना चाहिए, और इसके साथ साथ इंटीजर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि x की पावर 5/2, x की पावर ऑफ x इज 5/2 हो, तो ये रेशनल हो जाएगा, जो कि पॉलिनोमियल को एडजस्ट नहीं करेगा। तो पॉलिनोमियल को एडजस्ट वही टर्म्स करेंगे जिनमें x की पावर या y की पावर पॉजिटिव हो और इंटीजर हो। इसके बाद बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी किसी भी की वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है x³ + 5x² + 6। तो इसमें ध्यान देने की बात है, x³ हमने बोला, x³ का मतलब x की पावर 3। यहाँ पर डिग्री होगी 3। डिग्री क्या होगी? 3 होगी। इसी के बाद एक और इसी में आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को समझ लीजिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, मतलब वेरिएबल्स हो ही नहीं उसमें, वो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी के आगे एक और आता है लीनियर पॉलिनोमियल। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, सेम डेफिनेशन वैसे ही है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को अगर हम लोग px से डिनोट करें या x से डिनोट करें, fx = x - 12, ये हो जाएगा आप x - 12। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। इसी के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम प्रोसेस। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 2 हो। जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हमने डिग्री बोला। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी? 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 हो गई तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर इसका एग्जाम्पल आपको समझना चाहते हो तो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि fx = 2x² - 3x + 15। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 15 में तो x की पावर 0 है, 3x में 1 है, और इसके बाद 2x² में x की पावर 2 है, यानी इस टर्म्स में पावर 2 है, और 2 यहाँ पे मैक्सिमम पावर है, तो इसको डिग्री बोलेंगे। अब यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2। तो डिग्री अगर 2 हो गई किसी भी पॉलिनोमियल में तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसी के नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हो जाए, और डिग्री बोले तो मैक्सिमम पावर, डिग्री बोले तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी के नेक्स्ट आ जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या हो? 4 हो, मैक्सिमम पावर क्या हो? 4 हो। सेम प्रोसेस। तो आपको हमने बताया सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आप कह सकते हो दोज, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, रिपीट करवा देते हैं। दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which have more than one terms and every power of variable is पॉजिटिव इंटीजर आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से अधिक तो पद हो, लेकिन उनकी जो पद में जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और इसके साथ साथ इंटीजर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि x की पावर 5/2 हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि x की पावर -2 हो
तो ये -2 की वजह से पॉलिनोमियल नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछ देते हैं एग्जाम में कि x प्लस 1/x बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो x प्लस 1/x को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x। ये x² प्लस 1/x, या ऐसे नहीं, x प्लस 1/x को सॉल्व करोगे तो x प्लस x की पावर -1, अब यहाँ पर पावर -1 आ जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बच्चे से बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमने सोचा कि चलो आज इसको हम क्लियर कर देते हैं। इसके बाद हमने बताया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री 0 होगी, और लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होगी, बाई क्वाड्रेट और क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 हो जाएगी, और जब बाई क्वाड्रेटिक होगा तो डिग्री इसमें 4 हो जाएगी। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, वो पूछ देगा कि एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें पूछेगा कि आप ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो भी वन वेरिएबल का। तो वन वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा सीधा सीधा है। वन वेरिएबल का मतलब होता है केवल एक्स हो तो वाई ना हो, वाई हो तो टी ना हो, इस तरीके से केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन से और समझते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा है वन वेरिएबल में और कौन सा नहीं है। चलिए आइए देखिए मेरे साथ। एक क्वेश्चन लेते हैं, 3x² माइनस 4x प्लस 15। अब इसमें स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि इसमें देखिए 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स है, और इसमें x की पावर 0 है यानी कि डिग्री 1, यानी सॉरी इसमें क्या है, इसमें आप डिग्री देख लीजिए तो 2 है। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, तो डिग्री कितनी होगी 2, और एक ही वेरिएबल है, इसलिए आप इसको बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है ये। अब इसी और पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल। इसी की दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, अब अगर इस तरीके से आ जाए x माइनस 4/x, क्वेश्चन कहेगा चेक करिए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा कांस्टेंट है, इसमें एलसीएम मत लेना, इस 4x की पावर 1 है, इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगी। अब ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाइड इसलिए नहीं करती है कि हमने बताया था कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से अधिक टर्म्स हो और x की वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर हो, तो स्टूडेंट्स इसमें x की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो -1 है। ये पॉजिटिव नहीं है बट इंटीजर है, लेकिन सिचुएशन दोनों होनी चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर। अब इसमें पॉजिटिव नहीं है, इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल इज नॉट वन वेरिएबल। वन वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसको लिखा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा x की पावर 12 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब आएगा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ये। अब इसमें तो पूछ रहा है कि वन वेरिएबल में चेक करना है, तो इसमें पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल में है, इसलिए आप इसको भी लिखोगे पॉलिनोमियल इज नॉट वन वेरिएबल। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब अगला क्वेश्चन इस टाइप से आता है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आशा करते हैं कि आप इनको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेगा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा है उसने, क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बड़ा सिंपल है, कोफिशिएंट ऑफ x², जैसे क्वेश्चन हो गया 17x माइनस 2x प्लस 7x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x पूछता तो -2 हो जाता। यहाँ पे आप लिखेंगे कोफिशिएंट, जो उसने पूछा है वही लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 7। अब इसी टाइप से अगला क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से बुक से सॉल्व कर लीजिएगा, और जो नहीं आए तो उसको कमेंट जरूर करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें अगर x² का कोफिशिएंट है ही नहीं है तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। अब अगला क्वेश्चन इसी में आ सकता है, वो पूछेगा कि डिग्री बताइए। तो स्टूडेंट्स हम पहले ही बता चुके हैं कि डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। आप देखना कि अगर वो डिग्री पूछ रहा है वो कहेगा राइट द डिग्री,
इस टाइप से क्वेश्चन पूछे ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, और क्वेश्चन दे देगा 7x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 12। तो अब इसमें उसने पूछा है कि डिग्री क्या है। स्टूडेंट्स, डिग्री हमने आपको बताया था, बड़ा सिंपल सा होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है, आप कह सकते हैं इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। 12 माइनस एक्स प्लस 2x³, इसमें डिग्री क्या है, इसमें भी उसने डिग्री पूछी है, तो डिग्री स्टूडेंट इसमें भी हो जाएगी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3 हो जाएगी। अगर वो इसमें पूछ दे डिग्री क्या है तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेरी गुड, 1 हो जाएगी डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और इसमें से आपको जो भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे।